रूप का शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कल में एयरपोर्ट एक ढूंढा यहीं कहीं छोड़ गई, फिर नहीं दिखा ना। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करे कैसे आभार। शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। अंतर्मुखी हो जाए और खुद का दर्शन करेंगे, खुद को देखेंगे। लक्षण में लाने वाली कल सुबह का मेरा श्रेष्ठ लक्ष्य मुझे याद है और उस लक्ष्य को लक्षण में लाने वाली मैं आत्मा हूं। अपने लक्ष्य को सामने देखें, अपना संपूर्ण स्वरूप, गुणों से फुल स्वरूप, उसमें और अपने प्रेजेंट में अंतर को देखें। इस अंतर को मिटाने वाली मैं बाबा की सैंपल आत्मा हूं, सर्व की सहयोगी आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति 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 ओम शांति ओम शांति दीदी ओम शांति आंटी ओम शांति प्यारे बच्चों ओम शांति ओम शांति एवरीवन। सबको ओम शांति। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं हमें? प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि, देही अभिमानी। ये क्या उसका बोलने होता? फिर क्या बनेंगे? देवता। क्या आज बोला दीदी ने लक्ष्मी नारायण बनने में, और बाबा ने भी बोला हाथ तो सब उठा देते हैं। उसका लक्षण भी हमारे प्रत्यक्ष हो। हमें सैंपल बनना, सैंपल करना। सैंपल को कैसा दिखाते हैं? जो सेल्समैन भी होता है, सैंपल है, परफेक्ट लालच आ जाता है, ले लो, है ना?
तो हमें भी लालच आ गया, हम लक्ष्मी नारायण बने जाएं। जय। उसके लिए हमने क्या क्या एफर्ट करनी है आज की देखते हैं। तो सब चार्ट को भर रहे हैं ना? भरो। चार्ट भरोगे तो अटेंशन अपने ऊपर चलेगा। नहीं तो कई बार आप नोटिस करना, लगता है हमने बहुत कर लिया, चार्ट लिखो तो रियलाइज होता है हम क्या कर रहे हैं। मैं पहले जब चार्ट नहीं लिखती थी, मुझे लगता है मैं तो पूरा योग करती हूँ, मैं अमृत वेला भी कर रही हूँ, मैं तो नुमा शाम कर रही हूँ, रात को बैठ रही हूँ, और सोचती थी 4 घंटे तो मेरा ऐसे ही हो जाता होगा। नहीं होता। जब लिखते हैं ना तो रियलाइज होता है, ओ कितनी कितनी बातें हम नहीं कर रहे। तो उससे ना उसका और कुछ नहीं है। अपने बाबा कहते हैं अगर आप चार्ट लिखोगे अपने ऊपर अटेंशन आपका रहेगा। और ये भी चेक करना है, चार्ट में अप डाउन होगा, पर एकदम ये ना हो कि हम कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। तो अपने को ऊपर अटेंशन जाएगा, अब मैं इसको चेंज करने के लिए क्या करूं। ज्ञान आप सबको बहुत आ रहा है ना? बाबा ने ज्ञान अच्छे से हम सबको समझा दिया है, पर उसको मैं कितना अप्लाई कर रही हूँ। जरूर लिखो, चार्ट लिखो लिखो लिखो, प्लीज लिखो। ठीक है, हमने अपने आप को बनाना ही है। अब जब जाए ओआरसी तो दीदी कहे ना ये सारे सैंपल बच्चे आए हैं। ठीक है। चलिए अब बताइए क्या बताएं। आज तो बाबा ने पत्र के ऊपर भी बहुत लिखा है। ये पत्र जरूर लिखना है बाबा को, नहीं तो बाबा समझेंगे कि मूर्छित हो गया है। पत्र लिखने का मतलब है चार्ट देना ना बाबा को। जी हाँ जी हाँ जी। पत्र के में क्या लिखेंगे बाबा को? यही लिखते हैं जो चार्ट में होता है, अपनी प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस। योग के घंटे आप लिखना शुरू करो, आपको ना उसको बढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। चलो 1 जनवरी को सबके चार्ट्स को देखेंगे। जिसने जितना अच्छे से चार्ट भरा होगा ना उसको प्राइज मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे प्राइज कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे सबको पता है कैसे मिलता है। ब्लेसिंग। ब्लेसिंग, बाबा की एक ब्लेसिंग आपके सामने आपको दिखा दूंगी, वो आपके लिए। तो बाबा की ब्लेसिंग होगी, बाबा का वरदान होगा। जैसे मेरे को अपने स्टमक की थोड़ी एक इश्यू रहती है, तो मैंने बाबा को बोला था बाबा मैं ये तो जरूर करूंगी। ठीक है, जो भी प्रॉमिस किया। बट जैसे जब बाबा आते हैं ना तो बाबा मिलन के टाइम हम उस टाइम भी सिर धोकर नहाकर जाते हैं। ये मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया होता है, सबको नहीं करना होता। मैंने सोचा था मैं करूंगी। इस बारी लग रही थी ठंड तो मैंने नहीं किया। अगले दिन स्टमक इशू, और मैं सोच रही हूँ मैं तो कुछ उल्टा सीधा खाया नहीं, ऐसा कुछ करा नहीं, क्या हुआ? फिर मुझे रियलाइज हुआ मैंने बाबा को जो प्रॉमिस किया था मैंने करा नहीं, पूरा नहीं किया। ऐसे अपने ऊपर अटेंशन जाता है और फिर हम उसको करते हैं क्योंकि वो निभाता है। पर फिर इससे वहम भी होता है कि जरा सी जो मतलब इट्स नॉट अ सिन दैट यू डिडंट वॉश योर हेयर, सो इतनी पनिशमेंट एकदम से मिल जाती है, मतलब दैट फील्स अ लिटिल बड़ी भी नहीं थी, मतलब ठीक है, थोड़ा नहीं मतलब रियलाइजेशन मेरे को अमृत वेले छोटी सी रियलाइज चीज है उस, नहीं वो तो ठीक है, पर मतलब फिर हम कहते हैं सुपरस्टिशन ना करें, ये तो फिर सुपरस्टिशन। तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ पर डर बैठ जाता है ना, इतनी ठंड है, चलो बाबा आज माफ कर दो, आज मेरा दिल नहीं है, बाबा को ठंड लग रही है। सकते। एक मिनट एक मिनट, मतलब फील्स लाइक अ पनिशमेंट, नहीं करते नो मतलब नो बात नो, है। हाँ नहीं आई अंडरस्टूड, लेट मी आंसर। पनिशमेंट की बात नहीं है, बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। हम बाबा को क्या कहते हैं, ये कर दे ये कर दे, ये मैं आज ये यहाँ जा रही हूँ या मैं सेवा में जा रही हूँ आ जाना। वो सारा कुछ करे जा रहा है। हमारे को गर्म पानी मिल रहा है, घर में हीटर चल रहे हैं, पूरे के पूरे कपड़े पहने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहा नहीं सकते? क्या प्रॉब्लम है? हमें सब कुछ मिला हुआ है। दुनिया की हम 0.1%, 0.01% शायद पॉपुलेशन है देखा जाए। इतना सा नहीं कर सकते? क्या है लेजीनेस है ये?
मैं तो मानती हूँ मेरी लेजीनेस थी, करने को क्या कर सकते थे। तो मतलब द पॉइंट इसमें इसमें वहम की बात नहीं है। विल पावर, आपने आई थिंक, हाँ, आपने सोचा ना तो आई करो। थिंक डिसिप्लिन की बात है। डिसिप्लिन की बात है। और डिसिप्लिन विल पावर। अगर हम बीमार हैं, मैं हॉस्पिटल में जब थी तो तब तो नहीं किया मैंने ये सब। मैं नहा थोड़ी रही थी, ऑपरेशन हुआ है, नहीं नहा सकते, तो बाबा को पता है ना, बाबा ने ठीक रखा है ना। दीदी बाबा तो निराकार है, हम्म। तो नहाने से उतना नहीं, आपके मन शांत पवित्र है, सब कुछ है। हमने प्रॉमिस किया। अच्छा, प्रॉमिस आपने अपने पूरा नहीं मैंने किया। किया प्रॉमिस। हाँ ठीक। मैं आपको नहीं कह रही आप करो, मैं किसी को नहीं कह रही, मैंने प्रॉमिस किया। जैसे एक सिस्टर है, वो कहती है थर्सडे बाबा का दिन है, मैं थर्सडे को जब तक मुरली नहीं हो जाएगी, भोग नहीं लग जाएगा, मैं चाय नहीं पीऊंगी। नहीं तो हम सुबह चाय पी लेते हैं ना। उसने ये प्रॉमिस किया हुआ है, ये उसका प्रॉमिस है, मेरा नहीं है, तो मेरे को उससे टलना नहीं है। देखो, हर चीज का नियम होता है, नियम में शक्ति होती है, नियम को तो फॉलो करना पड़ता है। ये खोल रखा था। हमने अपने घर में नियम बनाए हुए हैं, अपने बच्चों के लिए नियम बनाए हैं ना। सुबह उठ के किसी के घर में गुड मॉर्निंग करते हैं, कोई सिर्फ स्माइल करते हैं, कोई कहते हैं कि नहाकर ब्रेकफास्ट खाओ, कोई ऐसे ही खा लेते हैं। जो भी है आपके घर के नियम है। जूते बाहर उतारो, किसी का है किसी का नहीं है, पर वो नियम है। नियम का कोई उल्लंघन करता है तो हमें कैसा लगता है ना। उस नियम में शक्ति होती है। और बाबा के नियम, बाबा को प्रॉमिस किया। आज बाबा ने बोला मुझे ऑर्डिनरी समझ लेते हैं, इसलिए कर नहीं पाते। ऑर्डिनरी नहीं है, वो भगवान है, ये मुझे याद रखना है। मैंने किसको प्रॉमिस किया। हाँ जी, धीरेन भाई ने हैंड रेज किया। कैन यू हियर मी धीरेन भाई? ओम शांति दी। ओम शांति। हाँ दीदी, मुझे अभी जो बात हो रहा था हाँ जी। उसमें कुछ पॉइंट ऐड करूंगा मैं। हम्म, दीदी आपने जैसे कहा कि आपने प्रॉमिस किया, तो अभी जैसे हम हमारा संकल्प सिद्धि होता है ना, ठीक है ना, आपकी संकल्प शक्ति जो था वही आपका जो क्योर किया था ना। आपका संकल्प शक्ति लूज हुआ, इसीलिए फिर वो वापस आ गया। इसमें बाबा को लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा संकल्प लूज हुआ तो हमने फिर वापस वही आ गए। हाँ, ये भी कह सकते हो। पर देखो, जब हम, मुझे ऐसे लगता है, जब हम प्यार से बाबा को सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, एक छोटी सी चीज नहीं कर सकते? इतना सा, वो इतना कुछ दे रहा है ना। मेरे को हमेशा अच्छा रख रहा है, मेरे को तो नहाना ही है ना। ऐसे मुझे लगता मेरा 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 थोड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बचपन में ना, है। जब मैं स्कूल में था, उस टाइम पे ना मेरा हर 15 दिन में मेरा पेट दर्द होता था, हर 15 दिन में। और जब मुझे वोमिटिंग होता तब जाके मेरा पेट बहुत अच्छा होता था, ठीक है ना। पर मैंने क्या किया, मैंने मतलब जब 7-8 साल का था ऐसे, तो मैंने थोड़ा, हमारे घर में नॉनवेज नहीं होता था, लेकिन कभी कभार हो जाता था, तो मैंने नॉनवेज कंप्लीटली छोड़ दिया, तो मेरा पेट दर्द बंद हो गया, ठीक है ना। तो क्यों क्यों बंद हो गया, इसका मुझे जो रीजन पता चला, क्योंकि मेरे आड़ोस पड़ोस, मेरे रिश्तेदार, उनके घर में होता था, मैं उनके घर में खा लेता था। जब उनके घर में खाना बंद हो गया तो अपने पे जो इम्पैक्ट आता था वो बंद हो गया, वो बंद हो गया। ठीक ना। फिर दूसरा इंसिडेंट हुआ, जब मैं यंग, मतलब जब मेरा अपना यंग मतलब 20s में था, तो उसमें मुझे सर्दी शुरू हो गया मेरा, मतलब हर 2-3 महीने मुझे सर्दी होता था। फिर मैंने जब ज्ञान में, मैंने तो एक्सरसाइज किया, मैराथन दौड़ा, फिर मेरा सर्दी कंट्रोल में हो गया, फिर भी कभी भी कंट्रोल नहीं होता था। अब मैंने जब ज्ञान में आया तो मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया, तो मेरा कंप्लीटली खाना बंद हो गया बाहर से, तो अभी मेरा सर्दी भी नहीं है। देखो, अभी मैं मतलब अभी सर्दी है, मैं पूरा ठंडे पानी में नहाता हूँ, पूरा ठंडे, और मैं वो मतलब फ्रेश पानी नहीं, कल का पानी में जानबूझ कर नहाता हूँ, फिर भी ठंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बाहर का इम्पैक्ट मुझे होता था वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है जी। देखो, वो बात आपकी ठीक है, पर
आप अपनी जगह बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, आपने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, आपने जब ज्ञान में नहीं थे ये किया, पर मैं अपनी बात ये कह रही हूँ, मैंने प्रॉमिस किया, मैंने प्रॉमिस को तोड़ा, मुझे बाबा से प्रॉमिस करके उसको तोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं ना, मुझे दे देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, कहते हैं क्रोध लो, है ना, ये ईर्ष्या लो, फलाना लो, और फिर उसके बाद दोबारा उसको यूज कर लेते हैं, तो मेरे को गिफ्ट देकर वापस क्यों लेते हो, ऐसे बाबा हमें समझाते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब है, सर्वशक्तिमान को प्रॉमिस करके तोड़ तो नहीं सकते। और उससे पहले जब जिस दिन ऑपरेशन जब होना था, उससे पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत दर्द हुई, तो सुबह वॉशरूम जाते हुए मैं फेंट हो गई, नीचे गिरी, मैं बैठ गई, मैं दरवाजे के साथ ही थी, मैं उठी और मेरे को वॉशरूम जाना था। वॉशरूम जाने के बाद वी ऑल हैव अ बाथ, मैं ये सोच रही हूँ मैं जाके क्विकली नहा लेती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड जो है वो तो बड़े परेशान होंगे, इतनी दर्द हो रही है, इसको नहाने की पड़ी। और मतलब उस टाइम पे ये चल रहा था जब तबीयत खराब थी। अब जब ठीक है तो मैंने नहीं किया, है ना, मतलब अपने आप का करेक्शन। पॉइंट क्या था, चार्ट लिखने से हमारी करेक्शन पे अटेंशन जाता है, ये पॉइंट। डरने की बात नहीं, डरने की बात नहीं जी। हाँ बताओ, अब बाबा ने क्या बोला। बाबा ने कहा, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। देह अभिमान किसको कहेंगे? हम सबको पता भी है, पर हमारे को सूक्ष्म चेकिंग करनी। ये अभिमान माने व्यर्थ में जाना, पर चिंतन करना, जजमेंटल बनना, ये सब अहंकार में आना। अभिमान इज एक्चुअली जो कुछ भी है, if you are proud of whatever you have, it's actually not yours, it's given by Baba, so it should be given back to Baba. पर अगर आप हर चीज अच्छी जो है वो अपनी ले लेते हो, that is there. और उसकी अगर कि ये तो मैंने किया, हाँ, जो ठीक नहीं हुआ वो बाबा ने किया। सो एक और कि इसको सारी चीजों को इस सेंटेंस से अटैच कर दो। अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ मी इज द अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। आई थिंक आई एम बॉडी, द मोमेंट आई थिंक आई एम बॉडी, देन व्हाट हैपेंस, सारा कुछ उससे शुरू हो जाता है। मैं बॉडी, साथ वाला बॉडी, उसकी बॉडी बेटर, मेरी कम बेटर, उसके पास वेल्थ, मेरे पास कम, या मेरे पास ज्यादा, उसके पास कम, मैं ज्यादा एजुकेटेड, वो कम एजुकेटेड, सारी चीजें बॉडी से लिंक्ड है। हमारी पढ़ाई भी बॉडी से लिंक्ड है, जो दुनिया की पढ़ाई है। ये वाली पढ़ाई हमारी स्पिरिचुअल है, इसीलिए इसमें थ्योरी तो हम समझते हैं, पर करने पर अटेंशन है। हमने थ्योरी में सुना, शास्त्रों में कम अच्छी बातें सुनी, बहुत अच्छी बातें थी, करी कहां? नहीं करी ना। उस समय जब सुन रहे थे, जब जो अच्छे हैं वो सुनते हैं, उसको समझते भी हैं, कुछ धारण करने की कोशिश भी करते हैं, पर बाहर के इन्फ्लुएंस से फ्री होना हमको नहीं आया। हम अकेले कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी की हम बहुत दुख भरी कहानी सुनते हैं, आंखों में हमारे आंसू आ जाते हैं, हम उसकी क्या मदद करेंगे, हमारी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या सिखाया हमारे को? दुख देना नहीं और लेना भी नहीं है। ले लिया, अगर दुख ले रहे हैं, ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। आज दीदी ने बोला ना, व्हाट इज हर्टिंग? अगर हम डीपली सोचे, व्हाट हर्ट्स? द ईगो हर्ट्स। मेरे को कैसे बोल दिया? जैसे एक सिस्टर ने मेरे को बोला, मेरी मदर इन लॉ मुझे, देखिए आईने में कैसी है, बेकार, बिल्कुल रो रहे हैं उस पर। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है ना। मैं ये नहीं कह रही कि उसको नहीं रोना चाहिए या कुछ है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, दुनिया में ऐसे ही होता है। पर पॉइंट इज, इट इज बॉडी कॉन्शियसनेस। अगर मैं अपने आप को रियली आत्मा समझती हूँ तो मुझे किसी चीज का असर नहीं होगा।
तो उसी तक पहुंचना है। इसीलिए बाबा कहते हैं नंबर वार, हम्म, और ना ही मैंने किसी और को देखना है, मुझे अपने आप को पहले ठीक करना है, तभी मैं किसी और को ठीक करने के लिए मददगार हूं। मेरे को देखकर और कोई कहे कि हाँ मैं भी ऐसा करूं, वो सेवा है। तो बाबा ने बोला फिर तुम सहयोगी बनते हो, है ना, है ना। बाबा ने बोला कि अब एक बार वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ, वरदान है। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। तो लक्ष्य मेरा है, तो मैं मतलब लक्षण क्या है, जो बाबा श्रीमत दे रहा है मैं उसको फॉलो करूं, तो मैं सैंपल बनती हूं। अगर मैं सैंपल हूं शिव बाबा की, तो मतलब मेरे अंदर सारे गुण इमर्ज्ड हैं। अगर मेरे अंदर सारे गुण इमर्ज्ड हैं तो मेरी वाइब्रेशन सबको मदद कर रही है। आई डोंट हैव टू थिंक कि मैं इसके लिए करूं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। कोई पर्टिकुलर आता है उसकी करते हैं हम मदद, पर मेरे से ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है ना। तो हम सर्व के सहयोगी कब बनते हैं, जब इस बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। आत्म अभिमानी किसको कहते हैं, जब आत्म, बाबा ने बोला आत्म अभिमानी देही अभिमानी, डिफरेंस, दो शब्द है, दोनों का मीनिंग अलग। आत्म अभिमानी, अपने को मैं आत्मा फील करती हूं और मेरे से गुण इमर्ज हो रहे हैं, ये आत्म अभिमानी स्थिति है। देही अभिमानी, मैं इस शरीर की राजा, इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं अपनी वर्च्यूज को यूज करके। मैं जब उन वर्च्यूज को यूज करके कर्म कर रही हूं तो मैं देही अभिमानी। देही अभिमानी स्थिति मतलब किसी ने मुझे कुछ भी कहा, मेरे अंदर की स्थिति पे कोई असर नहीं हो रहा, तो मैं देही अभिमानी, है ना। तो पॉइंट इज दिस कि देह अभिमान को पहले समझें। जहां जहां भी मैं इरिटेट होती हूं, जहां जहां मुझे रोना आता है, बाबा हमेशा कहते हैं रोना नहीं, आंसू आए तो नीचे टपके नहीं, कि आंसू बहा बहा के रो रहे हैं, सिर दर्द कर रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि दैट मीन्स समथिंग इज हर्टिंग, एंड व्हाट इज हर्टिंग, इट इज माय ईगो। मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, मैं इतनी अच्छी, मैं तो कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कहती, मेरी शक्ल को बुरा कह दिया, मेरी अक्ल को बुरा कह दिया। तो छोटी छोटी बातें हमको, अगर हम ऑब्जर्वेंट रहेंगे, यहीं पे हमारा चार्ट मदद करता है। क्या मैंने ये किया, अब आपको जो चार्ट दिया उसमें क्या क्या है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। अच्छा, और देह अभिमान को बोला बीमारी। बीमारी में क्या होता है, सफरिंग, सफरिंग, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, दवाइयां, बॉडी एक्स, कांट फील हेल्पलेसनेस, है ना। जब कोई हमारे को कुछ कह देता है हम हेल्पलेस ही फील करते हैं ना। दुनिया को क्यों बताते हैं, क्योंकि हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। देन वी वांट जस्टिफिकेशन, वी वांट कि ये मेरे को एक्सेप्ट करे, ये मेरे को बोले नहीं तुम तो ठीक हो, वही गलत है। हम दूसरे के पास इसीलिए जा रहे होते, है ना। तो मतलब ये बीमारी है। तो अगर ये बीमारी है तो बाबा ने बोला बीमारी को छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। प्रीत मतलब लवफुल। अगर मैं देह अभिमान में हूं तो मेरा लव नहीं है, मोह है। ज्ञान युक्त लव, ज्ञान युक्त लव कैसा होता है, जो सबसे ज्यादा सिंसियर लव जो आज की दुनिया में कहीं वो भी कम हो गया है, माँ का प्यार बच्चे से। लव होता है तभी थप्पड़ लगाती है कि ये मत करो, ऐसे कैसे कर दिया। लव एंड लॉ का बैलेंस बना के चलना, वो प्रीत बुद्धि है। और हमारी प्रीत उस एक से, गलत किया, मैंने बाबा को बोला हुआ है मैं गलत करूंगी मुझे बताना, तो ऐसे ही बताएगा ना, वो आके मुंह से थोड़े बोलेगा, वो तो शरीर वाला नहीं है। वो बताएगा ना अब ये नहीं हुआ, सोचो ये ऐसे क्यों हुआ, आप सोच रहे हैं क्यों हुआ, तो पता चला ना
हमने गड़बड़ की, और ये करने से मेरी विल पावर बढ़ती है। डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो विल पावर बढ़ती है। हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ओल्ड, वेरी ओल्ड लेडी, जिस जो चल नहीं सकती थी, उसको खिलाते थे, चला सारा उसके काम कोई नर्स कर रही होती थी, हॉस्पिटल में थी। अब वहां पे गुजरात में जब अर्थक्वेक आया तो घर के रिश्तेदार वगैरह उनके साथ थे, वो सब अपना अपना भाग रहे हैं। खिड़की से वो साड़ियां बांध बांध के सब नीचे जा रहे थे। दैट लेडी गॉट अप, उस साड़ी से खिड़की से नीचे उतरी और भागी। माय गॉड। मतलब कर सकते हैं, विल पावर। No, she was pretending that she नो, शी वाज नहीं नॉट। नहीं, ऐसे नहीं होता। इवन अदरवाइज नॉर्मली व्हेन यू आर वेरी टायर्ड, तुम सोचते हो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड हाँ। देन समथिंग हैपेंस, यू जस्ट get गेट up. अप, you just get get up. up and go. गेट अप एंड डू इट। है ना? जैसे एग्जाम्पल हमें क्या देते हैं, आप बैठे हो, मैं बहुत थकी हूँ, मेरे को कुछ मत बोलना। आपकी कुर्सी के नीचे सांप है, क्या करोगे? बैठे रहोगे? हाँ, नहीं अपने आप बोलना हाँ। है actually, हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू थिंक समथिंग विल क्रॉप अप। हाँ, something will happen. ज्यादातर ऐसे ही होता है। है ना? तो वो आपको क्या बता रही होती है चीज, कि आपके अंदर एनर्जी है, हार नहीं माननी। तो विल पावर जब बढ़ जाती है, देखो एक ओल्ड लेडी, उस एंड वैसे भी एक ओल्ड लेडी को हम क्या सोचते हैं, वो खिड़की से नीचे कैसे जाएगी, यही सोचेंगे ना। वो मेरा तो बहुत मजाक भी उड़ता है इस बात के लिए। Mom is drop dead tired. Let dad ask for a cup of tea. अच्छा, नहीं, Yes. गेस्ट का फोन आएगा, ऑल्दो हाँ। इट्स ऑड टाइम, कैन वी भाजन, हाँ। क्या बोलोगे? गेस्ट को कैसे बोलोगे? मत आओ। हाँ। बताओ। हाँ, यस यू कैन, यस, है ना? तो उस वक्त हम सब करते हैं ना, तो मतलब हम बिल्कुल। कर सकते हैं। भगवान बता रहा है तुम करने वाले हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, तुम करने वाले बनो। हम करें, डिसिप्लिन को हम ना तोड़ें। अब डिसिप्लिन बना हुआ है ना अमृत वेले का। बिल्कुल। अब जिस टाइम हम उठ रहे हैं, वो हमारे को बाबा उठाएगा। कुछ भी हो जाए वो उठा दे के, आपको उठा के बिठा देगा। उसके बाद आप क्या करते हो, ये तो आपके ऊपर है ना, क्या सोचते हो। आप ये सोचते हो 12 बजे सोए थे, सो जाती हूँ थोड़ा सा, मेरे ऊपर। उल्टा नशा किसको कहते हैं? माया का। माया का, आलस- माया का आलस का, माया का। हाँ, आलस भी है। एग्जाम्पल दो। नेम फेम पोजेशंस का। नेम फेम पोजेशंस का, हाँ जी। नेम फेम पोजेशंस क्या, हम आजकल यहाँ रोज ही बात हो रही है उसकी। नेम फेम क्या, बाबा का ज्ञान सुनाया। बाबा ने जब दादियों को आबू से दिल्ली भेजा सेवा के लिए, तो बाबा ने समझाया दादियों को, वो तो बहुत यंग लड़कियां थी, कि आपको बहुत महिमा मिलेगी, क्योंकि ज्ञान इतना वंडरफुल है, पर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। एक्सेप्ट किया गिरे। मेरा ज्ञान है, मैं दे, याद रखना मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं, और इंस्ट्रूमेंट फील करने से आपको सेफ्टी मिलती है। मैं भगवान की इंस्ट्रूमेंट हूं, तो मेरे को कोई कैसे अटैक कर सकता है, मेरे को कोई तंग कैसे कर सकता। ये गंगे दादी और दूसरी मेरे ख्याल मनोहर दादी, उन्होंने यमुना के तट पर जाकर वहां पे सेवा की। उनको अच्छी जगह नहीं मिली, रात को 3-4 थी दादियां, तो कोई पहरा देता था और कोई सोता था, उनकी ऐसे ड्यूटीज बंधी हुई थी। और देखो उनकी प्रोटेक्शन कैसे हुई, तो किसी आदमी ने देखा उनको कि ये कैसे यंग लड़कियां बेचारी कैसे सेवा भी कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। उसने आके बोला कि आप चिंता ना करो, आपकी प्रोटेक्शन मैं करूंगा। उसने अंदर अच्छा सा रहने का कमरा दिया, सारा जो है किचन दिया, कि आप वहां बैठ के खाना बनाओ, सब कुछ करो। भगवान है ना,
उसने देखा उन्होंने दृढ़ निश्चय से सारी कर रही हैं और प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया, और वो भाई निमित्त बना, वहां की दिल्ली की सेवाएं बढ़ा दी। तो उस भाई का भी फायदा हो गया, इनका भी फायदा हो गया, प्रोटेक्शन भी मिल गई। दिल्ली दिल्ली सबसे पहली जगह थी जहां पे ज्ञान आबू से यहाँ पे पहली बार स्प्रेड हुआ था। तो कैसे? जब उन उल्टे नशे से बचे तो सारा कुछ मिल गया। इंस्ट्रूमेंट मैं भगवान की हूं, बस ये मुझे याद रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने किया, क्योंकि मैंने सेंटर पे भी, मैं किसी की भी, जैसे कोई सिस्टर्स हैं हमारे सेंटर पे, वो हमेशा केक बना के लाती हैं, बड़ा सुंदर सा बनाती हैं, कोई कुछ, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उनको जैसे ही बोलो कुछ भी ना, पहली बात बोलती है बाबा करता है, बाबा को थैंक यू कर। जैसे अब शिवानी बहन भी आपके पास थी ना सैटरडे संडे, मैंने उनको बोला देखो आपके सारे एडमायरर्स आपकी वेट कर रहे हैं, कहती है बाबा कराता है। वो वेट नहीं करते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट होने की, उनके अंदर ये बसा हुआ है। रचना बहन, आप भी हमेशा, आपका भी यही जवाब होता है, स्पॉन्टेनियस आपका यही जवाब होता है हमेशा। रियली। Yes. और हमारा सबसे बड़ा टेस्ट क्या इस उल्टे नशे का है? मोह हमारे को सिर्फ और व्यक्तियों से नहीं है, मोह हमारे को हमारी अपनी विशेषताओं से है। मैं ये बहुत अच्छा करती हूँ, मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, सब मेरी कुकिंग की तारीफ करते हैं। कुकिंग करो, सबके लिए, सेवा के लिए यूज करो, वो आपकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी। पहले तो हम ये नहीं समझते थे, हम सोचते थे हमने क्या बड़ा अच्छा कर रही हूँ, वेरी गुड। अब तो समझ आ गया ना। और बाबा कहते हैं आपकी विशेषता बढ़ेगी कब? जब आप कहोगे बाबा ने कराया, अदरवाइज वो बढ़ेगी नहीं, वो घट जाएगी। ये दुनिया की हर चीज घटती है, सिर्फ जो बाबा बोलते हैं और सेवा के लिए लगाते हैं वो बढ़ता है। अच्छा, किन बच्चों को उल्टा नशा नहीं चढ़ता? जो श्रीमत को फॉलो करते हैं, बाबा को याद करते हैं, अपना समाचार बाबा करते की हैं, याद में रहते हैं, बाबा की याद में रहते उनको यथार्थ जानकर याद करते हैं। करते हैं। यस, यथार्थ मतलब एक्यूरेट, हाँ, समझना कि वो कौन है। अब ये हम देखें, हमें रियलाइज होता है भगवान कौन है? भगवान कौन है? हम वो शक्तियों का सागर, पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ जी, वो सदा हमारे साथ हैं। भगवान वो है जो ऑर्डिनरी नहीं है ना, वो करता है जो ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं, उसका कोई भी एक्शन ऑर्डिनरी नहीं, वो भगवान है ना। अब मैं क्या ये रियलाइजेशन में रहती हूँ, मैं ये सुन रही हूँ, ये भगवान सुना रहा है। मैं क्या ये रियलाइजेशन में रहती हूँ, मैं जब योग कर रही हूँ मैं उस भगवान से मिल रही हूँ। उसने बोला मेरे साथ तुम्हारे सर्व संबंध, तो क्या मुझे वो संबंध फील होते हैं? फिर वो बोलते हुए ना, वो मेरा है। हाँ, वो मेरा है। एक बाबा को बोलना है मेरा, और कुछ मेरा नहीं। भगवान बाबा। हाँ, जब मैं बोलते हैं तो मैं आत्मा, मेरा बोलते हैं तो मेरा बाबा, है ना। तो मतलब कोई भी बात हो, मुझे पता है भगवान ने प्रॉमिस क्या किया है, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये नहीं हो सकता। तो क्या मैं उसको बुलाती हूँ? जिस टाइम पे याद है, जिस टाइम पे रियलाइजेशन है, उस टाइम पे फील होता है, बट देन इट गेट्स लॉस्ट समवेयर। इट गेट्स लॉस्ट ना। तो यही है, इसी को कहते हैं यथार्थ जानना। अब रोज हम मुरली सुन रहे हैं, रोज मुरली अलग होती है ना। ये मुरली मैं चौथी बार सुन रही हूँ। क्यों? क्योंकि 15 साल हो गए, 16th ईयर है ज्ञान में। 5 years की मुरली ये मैं 4th टाइम सुन रही हूँ। मेरे को फिर नई चीजें दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरी समझ जो लेवल बढ़ गया। अब समझ डिफरेंट हो गई।
पॉइंट इज कि बाबा का ज्ञान इतना डीप है, उसको समझना और ये रियलाइज करना, ये डीप है। क्यों डीप है? क्योंकि ये भगवान बता रहा है, ये मनुष्य का नहीं है। मनुष्य की कोई भी चीज बनी हुई, हम उसके अंत को पा सकते हैं। हम कहते हैं ना, जब भगवान के अंत में खो जाना, भगवान का अंत क्या है? हम उसको अनलिमिटेड कहते हैं। अंत वो है जब मेरी स्थिति अंदर की उसके समान बन जाए, जब मैं उसकी तरह लवफुल, मैं उसकी तरह शांत, मैं उसकी तरह देने वाली प्योर बन जाती हूँ, तो मैंने उसके अंत को पा लिया। मतलब जो पता ना चले कौन, एक जैसे हो गए, वो मुझ में है, तुझ में। आज मुरली में भी है ना 95% doesn't say 100%. मतलब एक कि या तुम 95, और yes. ब्रह्मा बाबा को भी क्या है, हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट टू गॉड। next to God. Next to God. गॉड विद द कैपिटल G इज ओनली वन। बाकी जिसने शरीर धारण किया, फिर वो उसमें अंतर आ जाता है ना। पॉइंट बीइंग, इसका मतलब भगवान क्या कह रहा है? तुम बन सकते हो। और हमारे को अपनी चेकिंग करनी है। देखो, हम सब ज्ञान सुन रहे हैं, काफी समय से सुन रहे हैं, जितने भी समय से सुन रहे हैं, मुझे अपने ऊपर अटेंशन रखना, चार्ट रखना, चाहे 2 चीजों का रखो, पर रखो। क्योंकि चार्ट जब आप एक चीज का रखोगे ना, आपको बहुत सारी बातें ध्यान आएंगी। मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, मैंने वहां गड़बड़ ना। तो स्थिति बनानी है ना। अब एक है स्थिति, एक अवस्था। अवस्था मीन्स ऑलवेज, है ना। हम स्थिति बनाते बनाते अवस्था बनाएंगे, पर उसके ऊपर अटेंशन देंगे तो ना, तब अवस्था बनेगी। नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे ना। अच्छा, एक तो है यथार्थ याद और जानकर याद करना, फिर दिल से बाप की महिमा करना। अब महिमा कौन कर सकता है? रटी हुई बात किसी ने बोली वो नहीं। जो दिल से जिसने बाबा को जाना, माना और पहचाना, यस, वही जिसने वही कर बाबा को सकता है। जाना, वही महिमा भी यथार्थ करेगा, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस होगा ना। अब मैं आपको बता रही हूँ कोई अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने सच में एक्सपीरियंस किया, उसी का इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। वाइब्रेशन सच्चाई की जाएगी। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो फिर वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इसलिए दिल से बाप की महिमा करना मीन्स मेरा ये अनुभव है, मैं शेयर कर रही हूं। जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है वो तो है ही, आप सब रेगुलर हैं, ध्यान तो है, पर वो ध्यान 8 बजे के बाद भी रहना चाहिए हमें। 8 बजे तक तो हम रख लेते हैं। और हमारे को क्या बोलते हैं, मतलब मैंने जो भी क्लासेस में सुना, जो भी समझा है, कि 8 बजे तक तो मुख का मौन रखो। सिर्फ ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, और बातें नहीं करनी। तो हम जब वहां से अमृत वेले के बाद निकलते हैं, तो आवाजें कई बार आ रही होती हैं, तो हम दीदी ने बोला अमृत वेले के बाद ही शुरू हो जाते हैं। तो हमारे को उस समय बात नहीं करनी है। अभी हमने बाबा से बात करी है, एंजॉय किया, और उस रस में रमे रहना है। हाँ, उस क्षण में बैठे रहना है। हाँ, उसको एंजॉय करना है। बात करने के लिए पूरा दिन है। तो जो और हमारी भट्टी साइलेंस की ये थी ना, तो साइलेंस कब होगी? जब हमारे को दिल नहीं करेगा कि बोले। दिल कब करता है? जब अंदर कोई कमी है, सोच रहे हो। सोच रहे कोई कमी होती है, वही हमारे को मजबूर करती है बोलने पे। भरपूर और संतुष्ट हाँ, जब होते हैं। बिल्कुल। तो बोलने का मन नहीं करेगा। आप योग करते हो, उसके बाद दिल नहीं करता ना। बिल्कुल। ना, जो बाप को साधारण समझते हैं। बाप को साधारण समझना मतलब कभी करना, कभी नहीं करना। टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। हाँ, फॉर ग्रांटेड। उस चीज को तुम हल्के में ले लेना। कैजुअली, फायदा उठाना। जैसे अपने लौकिक माँ पेरेंट्स के लिए कहते हैं ना, मम्मी तो कहती रहती है चलो, है ना। मम्मी का क्या है, मम्मी ने तो ये बोलना ही बोलना है। मम्मी अनसुना करना। ये तुम हेल्दी खाओ,
है ना, हम ऐसे ऐसे अपने पेरेंट्स के लिए बोल देते हैं, ऐसे ही भगवान को भी बोल देते हैं। बाबा तो रोज कहता है देही अभिमानी बनो, ठीक है ना, अब समझ आ गई। जब ऐसे करते हैं तो फिर हम कर नहीं पाते, है ना, क्योंकि देही अभिमानी बनना तो बाबा ने तो बोला मासी का करनी। हम्म, और चार्ट के ऊपर भी बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया। और बताओ और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने समझाया कि आगे चलकर इम्तिहान होगा, बगैर इम्तिहान के ट्रांसफर हो नहीं सकती। हाँ। इम्तिहान जो हमारा होगा, क्या होगा? पेपर, क्वेश्चन पेपर क्या है, उस दिन आपसे शेयर किया था। परिस्थिति में अचल अडोल रहे कि नहीं। हाँ, नष्टो स्मृति स्वरूप। तो मतलब मोह नष्ट होगा तो स्मृति स्वरूप होंगे, तो याद होगा भगवान। अगर मोह में ही पड़े होंगे, मैं ग्रेट, मेरे अपने जो है उनके बारे में सोचना, या अपनी विशेषताओं अपने अंदर ही बसे रहना, फिर तो मोह तो नष्ट नहीं हुआ, है ना। जब उसकी याद होगी, उसकी याद का रस होगा, तो हम बने रहेंगे ना। हाँ, बगैर इम्तिहान। और जो हमारा इम्तिहान होगा ना, हमारे को अपनी लाइव्स की सारी रील लाइक अ मूवी दिखाई देगी। हम खुद कहेंगे यहां मैंने गलती की, कोई आके मुझे नहीं बोलेगा, मैं खुद उसका पश्चाताप करूंगी, और पश्चाताप ही हमारे लिए पनिशमेंट। मैंने ऐसा क्यों किया? हम अभी भी हमें कई बार लग जाता है ना, वो होगा। एक बात में आज बहुत इस बाबा ने किया है कि 2 बाप के ऊपर समझानी देनी है जरूर। 2 बाप, एक लौकिक और एक पारलौकिक। बाबा ने बोला अभी चेक करो आप कौन से पद के लायक हो। बाबा ने कहा कि यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है कि वो देहाभिमान बहुत है, भला आए हैं देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए करने के लिए। जो वरदान में है ना, लक्ष्य और लक्षण। कितने बच्चे याद भी नहीं करते बाप को, ये भी है। याद भी नहीं करते बाप को। और क्या बताया बाबा ने? कायदे से बाप से प्रीत नहीं है। कायदे से प्रीत का क्या मतलब है? डिसिप्लिन जिस तरह से करना चाहिए बाप का साथ, वो वाली प्रीत नहीं है। कह देते हैं हमें बाबा बाबा, पर अंदर से कुछ मालूम नहीं है। थोड़ा और डीपर चलें। ठीक बोल रहे हो, पर थोड़ा जब जैसे डिसिप्लिन है तो मन है ना। जी, जैसे हम लोग अमृत वेला है, कह देते हैं हम अमृत वेला करना है, नुमा शाम कर करना नहीं है, सुन बोल देते हैं कि हाँ करेंगे, थोड़ी देर करा पर ध्यान कहीं और चले जाते हैं, वो कायदे से नहीं हुआ ना। बैठे हो अमृत वेले पे, सोच कुछ और रहे हो। हाँ, एक है कर नहीं रहे क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे, क्योंकि पहचाना नहीं है भगवान बोल रहा है तो मुझे करना चाहिए। दूसरी बात, बैठे हैं पर कर नहीं रहे। जी, बुद्धि कहीं और जा रही है। बुद्धि कहीं और जा रही है। और कायदे सिर में श्रीमत भी आ गई, क्योंकि जिस स्नेह है उसकी बात तो सुनेंगे। आपका छोटा बच्चा या छोटा ग्रैंड चाइल्ड आपको कुछ कहता है ना, ये मुझे चाहिए, कैसे कम करते हैं? जितने मर्जी थक रहे हैं, कुछ हो रहा है, उठ के भागते हैं। तो मैं करके छोड़ूंगी। मिडनाइट भी हो तो करेंगे ग्रैंड चाइल्ड के लिए तो कुछ भी करेंगे। हाँ, माता पिता मना कर देंगे, हम चुपके से कर देंगे। बिल्कुल। तो वो प्रीत मेरी परमात्मा से है, ऐसे होनी चाहिए। वो प्रीत। और वो प्रीत कब होगी? जब मैं उसके साथ का अनुभव करके उसका रस लूंगी। किसी चीज का रस आ जाता है तभी तो। हमारे को क्यों चाय का नशा चढ़ा रहता है? रस चढ़ा हुआ है कि चाय पीनी है, चाय पीने क्यों? उससे जो भी फीलिंग आती है हमारे को, हम चाय पीते हैं। ये तो एक स्थूल चीज है। परमात्मा स्नेह का रस जब वो आ जाए
तो वो कायदे सिर मतलब श्रीमत फॉलो करेंगे तो योग लगेगा, नहीं करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो योग में। हमारी पनिशमेंट बाबा ने मुरली में संडे को क्या बताया, क्या ब्राह्मण आत्माओं की पनिशमेंट क्या है, योग ना लगना, मुरली का समझ ना आना। तो कितना बेकार लगता है ना, उठ भी गए योग ही नहीं लगा, 5 बजे और योग लगना शुरू, 3:30 बजे उठ गए, कोई 2:30 बजे उठा है, बैठे हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। पर हम अगर जिद पकड़ लेना फिर होना शुरू हो जाता है। पर ऐसे होता है, किसी दिन तो उठो एकदम मुरली सुनना शुरू करो, एकदम अंदर जाती है, पर किसी दिन अटक जाते हैं, ये टफ है, ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा होता है बीच बीच में। क्योंकि उससे पहले दिन व्यर्थ ज्यादा आ गया होगा लाइफ में। अच्छा। मेरे पूरे दिन की दिनचर्या मेरे अगले दिन को इम्पैक्ट कर रही है, रात को क्या बातें करके सोई, ओके। किसी का फोन आ गया, उल्टी सीधी बात सुन ली, उसको अंदर डिस्टर्ब हो जाते कभी कभी, ये भी है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको उन चीजों को जहां तक हो सके अवॉइड करना, है ना। तो ये तो बाबा तो कहता है आपका एक एक पल आपको इम्पैक्ट कर रहा है, तो मेरा एक एक पल कैसे बीते। और बाबा ने क्या बोला, याद से याद मिलती है। हमारा योग कब लगता है, जब वो भी मुझे याद करता है ना, मुझे खींचता है, मुझे वो पुल फील, वो फील होता है ना समथिंग। क्योंकि बात ही ऐसी है, क्या बोलते हैं बाबा, जो समझाया नहीं जाता बरस जाता है नैनों से बतलाया नहीं जाता। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। शरीर के अंदर सर्वव्यापी है, कोई सर्वव्यापी नहीं है, सारी जगह होगा भगवान तो। दुनिया की हालत, अच्छा कृष्ण के 3 जन्म दिखाते हैं, एक जेल में, एक पीपल के पत्ते पर, है ना, ये भी दिखाते हैं, एक तीसरा भी है ना, कौन से जन्म है? पीपल के पत्ते पर वो आ रहा है, उसका मतलब क्या है? नहीं, मतलब कि वो भारत खंड में आते नई हैं। दुनिया में, हाँ नई भारत दुनिया खंड में आता है, हाँ। क्योंकि भारत की शेप पीपल के पत्ते की तरह की तरह होगी। और सतयुग में भारत पत्ते की तरह ग्रीन दिखेगा, इट विल बी सो हाँ ये भी परफेक्ट, इट विल दैट इज व्हाई। तो उसके ऊपर बैठकर आता है, और वो ऐसा कैसे बनता है, वो अपने आप को ऐसा बनाता है, इतनी श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ। और बाबा का क्या होता है, अवतरण, वो ऊपर से नीचे आत्मा प्रवेश करती है। आप सबने सुना हुआ है कि एक आत्मा का दूसरी आत्मा में प्रवेश होना, ऐसे की बातें सुनी हुई है, चैनलिंग, ये बात, ये वर्ड सुना है? जी बुक्स बहुत सारी आ गई हैं इसके, अब तो बहुत बुक्स हैं, बुक्स ही बुक्स हैं कि एक के अंदर दूसरी आत्मा आ जाती है, ऐसे भी है ना। तो अब एक के अंदर दूसरी आत्मा आ जाती है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई वेस्टर्न राइटर जब ऐसी बातें बोलता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो खैर साइंटिफिकली प्रूव करते हैं और उसको रिकॉर्डिंग्स में ले लेते हैं। पर भगवान किसी के तन में आ जाता है, इस चीज को एक्सेप्टेंस करनी थोड़ी सी आत्माओं को मुश्किल लगता है, पर भगवान उस तन को पहले तैयार करते हैं, उसके अंदर वैराग लाते हैं, उसके वो एक श्रेष्ठ आत्मा को चुनते हैं जिसके तन में आएंगे, और वो सारा दिन थोड़ी बैठे रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अपना काम किया और गए। अवतार, अवतार का मतलब
अवतरित होना, आए, प्रवेश करना और चले जाना, चले जाना। रहने के लिए नहीं आते। हम्म, साधारण मनुष्य की तरह जीवन को नहीं बिताते। हम्म, फिर बोला मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो। कि अमन मतलब कुछ ना करे, मन को ना अमन करना ना दमन करना, मन को क्या बनाना है, सुमन। ये बाबा बोलते हैं। सुमन मतलब फूल की तरह। फूल की तरह। दमन सप्रेस नहीं करना, अमन कि मेरे को थॉट ना है, नथिंग, मेरे को सिर्फ श्रेष्ठ में रहना है, अच्छा सोचना। और एक बात और जो है हमारे को कई बार आती है, जैसे हम श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, क्योंकि किसी किसी ने ऐसे बात करते हैं, पहले सिप्पी बहन भी बोलते रहते थे अब इस बात को कि कृष्ण को ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो कृष्ण की महिमा अलग, पर महिमा अपरम अपार उसकी भी है। कृष्ण कौन बनता है हमारे इसमें, कौन बनता है? फर्स्ट प्रिंस ऑफ हाँ, सतयुग। फर्स्ट प्रिंस कैसे बनता है? ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा की आत्मा ही कृष्ण बनती है। कृष्ण, और वो सतयुग में आने के लायक ही एक वो आत्मा है, क्लोजेस्ट टू गॉड। एक ये बात है। और वो जो बाबा कहते हैं कृष्ण का जो स्वरूप है, तुम दुनिया में पिक्चर्स के हिसाब से जो दिखाते हो, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा होगा। 16 कला संपूर्ण, परफेक्ट, एक्चुअली जस्ट लाइक गॉड, इसलिए उसको गॉड बोला। और जो पवित्र आत्मा होती है वो क्या नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती है। दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले पवित्रता के से ही तो कर लेते हैं। साईं बाबा क्या करते थे? साईं बाबा प्योर आत्मा थी, क्योंकि वो प्योर आत्मा थी, उनके सामने कोई बीमार आता था उसको हील कर लेते थे। तो जो 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा है, उसके अंदर वो शक्ति है सारी, पर वो क्यों नहीं करती? क्योंकि वहां पे सभी सतो प्रधान है, वहां जरूरत नहीं। और पूरी हिस्ट्री में वो विक्रमादित्य बनती है। विक्रमादित्य जो है, जो राजा था जिसने सोमनाथ का मंदिर बनाया था, वही आत्मा है। वो राजा महाराजा रहकर पूरे जन्म बाय जन्म वैसे रहते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठता तो चलती है ना, डिप्लीट होती है, पर कभी भी बिल्कुल नीचे नहीं गिरती। देखो लास्ट जन्म में भी ब्रह्मा की आत्मा की कितनी, आप पढ़ ही रहे हो उनकी सारी स्टोरीज, कितनी पावरफुल स्टोरीज हैं। अभी वो ज्ञान में नहीं थे तो तब की भी स्टोरीज आपने सुनी होगी। जो बच्चों ने डायमंड चुरा लिए, उनको कैसे डील किया, गुस्सा नहीं किया ना। और अपने जो वहां के जो उनके काम करने वाले थे उनको मिसट्रस्ट नहीं किया। मतलब बुद्धि कितनी क्लीन क्लियर है, उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया वो कहाँ गए डायमंड। यस। अब दुनिया में देखो, आज की दुनिया में एक चीज इधर उधर हो जाए, हम क्या सोचते हैं, इमीडिएटली इसने किया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अंदर वो थॉट ऐसा होता है, भरा हुआ होता है ना। हम दुनिया को देखते हैं, हम दुनिया में हैं, तो उसमें भी हमें गिल्ट में नहीं जाना। बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं ड्रामा। और स्लोगन को एक बार पढ़ दें फिर योग कर। हाँ, स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। हाँ, निराशा दूर करने का तरीका क्या है? ज्ञान। क्योंकि समझ में जाती है, ज्ञान का मतलब ही है समझ। जब समझ आ जाता है, मैं एग्जाम्पल इसका देती हूँ, मैं हमेशा देती रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक बच्चा स्विमिंग नहीं कर रहा, माँ थप्पड़ लगा रही है, नहीं करता, इसके लिए इतना कुछ करती हूँ, ये वो बहुत कुछ बोल रही है। फिर शिवानी बहन है ना, उन्होंने बोला ये जो बच्चा है ना, पिछले जन्म में उसने फ्लड्स में शरीर छोड़ा था, इसलिए ये स्विमिंग नहीं करता। बस अंडरस्टैंडिंग बन गई। क्या हुआ? ज्ञान का दीपक जल गया, समझ आ गई, अपने अंदर की निराशा दूर हो गई। ऐसे ज्ञान सुनाते हैं, समझ जाते हैं, तो वो हैप्पी हो जाते हैं। चलिए योग करते हैं। मनन चिंतन का क्या पॉइंट लेंगे?
उल्टा नशा, हम्म, और ट्रैफिक कंट्रोल आप जो हम योग में करेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। ज्योति बिंदु मैं आत्मा हूं। अपने पूरे शरीर को पैरों से सिर तक देखें। रियलाइज करें ये शरीर मेरा, इसको मैं यूज करती हूँ और मैं इस शरीर को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा। अपने आप से बात करेंगे, मैं कौन सी आत्मा अपने पिता, परम आत्मा को पहचानने वाली, उसको समझने वाली, वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, सर्व बातों की समझ रखने वाली, वो मेरा पिता मेरे लिए आया, मुझे ट्रांसफॉर्म कर सुखदायी जीवन की दुनिया में ले जाने वाला, मुझे अपना बनाने वाला, वो मेरा बाबा है, मेरा पिता है, मेरा डैडी है, मेरा सब कुछ है। रियलाइज करें कौन मिला है, वो क्या कर रहा है। मैं बिंदु, उस बिंदु को याद कर रही हूं जिसके जीवन में आने से मेरा जीवन परिवर्तित हो। जैसे ही उसको याद किया, उसकी सुंदर किरणें मुझ पर बरसने लगी, जिन किरणों से मैं भी उसके समान बन जाती हूँ। ये किरणें मुझ पर आ रही हूँ, मुझे उसके साथ का अनुभव करा रही हूँ। अब इन किरणों के बीच से मैं आत्मा अपने प्यारे पिता के पास पहुंच जाती, पहुंच जाए परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश और बीच में मेरे पिता।
बाबा के बिल्कुल समीप चले जाइए, अपने आप को अवेयरनेस में लाएं, मैं किसके पास हूं, किसने मुझे अपना बनाया, किसने कहा तुम मेरे हो। सीधा एक पास ही सुते रहे, एक पास ही सुता है ऐसे। तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही है, वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु, तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी, तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही। तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है, तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है। गलतियां करता सबकी तू ही माफ है, गलतियां करता सबकी तू ही माफ है। तेरी चुप तेरी रहमत तेरी सादगी, तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही।
इनायत फरमान है, पूरा होता सफर अब ये पैगाम है, पूरा होता सफर अब ये पैगाम है। कब्र दाखिल रूहों में है छाई खुशी, तू वही है, वही है, वही जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है। इन रियलाइजेशंस के साथ बाबा की किरणों में समाते हुए हम सब आ जाए सूक्ष्म लोक में। अपनी फरिश्ता ड्रेस कॉस्ट्यूम पहन ले, बाप दादा के सामने दिल से इस पिता का शुक्राना, इसने मुझे क्या से क्या बनाया, कहाँ भटक रहे थे, किन किन गलत फहमियों में थे, इसी को ढूंढ रहे थे। आज वो प्रत्यक्ष मेरे सामने, मेरे साथ पल पल मुझे महसूस करा, मैं तुम्हारा हूं, मैं सदा तुम्हारा हूं। आई एम ऑलवेज विथ यू। बाबा की स्नेह भरी दृष्टि माथे के बीच शिव बाबा को देखें। पॉइंट ऑफ लाइट वेरी पावरफुल। मुझ आत्मा में वो किरणें आ रही हैं। ये सुंदर एनर्जी का लेन देन चल रहा है। दिल से उस बाबा का थैंक्स। इस पल को एंजॉय करें, मैं और मेरा बाबा। बाबा ने प्यार से मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, विजय भव, तुम्हारी विजय निश्चित। यहां से बाबा से विदाई लेते हुए, बाबा का थैंक्स करते हुए नीचे उतरेंगे। अपनी फरिश्ता ड्रेस में अपने शरीर के साथ अलाइन हो जाए। और आज सारा दिन हम इस अवेयरनेस को बनाए रखेंगे। दिन में एटलीस्ट 5 टाइम्स मुझे कौन मिला है, कौन मेरा साथी बना। ओम शांति।
ओम शांति शांति जी, ओम शांति शांति ओम शांति दीदी ओम शांति ओम शांति